दुनिया के सबसे बड़े दिन की शुरुआत होती है जब एक विशाल एलियन स्पेसशिप आसमान में दिखाई देता है। उसका आकार इतना बड़ा था कि सूरज की रोशनी तक रोक दी। जहाज से निकले एलियन बेहद अलग थे, लंबे चमकते हुए नीले त्वचा वाले। उन्होंने खुद को ओरिजिन वॉरियन कहा और खुद को शांति के संदेशवाहक के रूप में पेश किया। हम आपकी सभ्यता पर हमला नहीं करना चाहते, उनके नेता ने कहा। उसकी आवाज अनजानी और लुभावनी थी। हम केवल दोस्ती और सहयोग चाहते हैं। पर जल्द ही इंसानों को एहसास हुआ कि ये एलियन जो भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी असली मंशा कुछ और ही थी। वैज्ञानिकों को एलियन की तकनीकी और उनके बर्ताव में कई छुपे हुए हिंसक संकेत मिले। ये परग्रही धरती पर कब्जा करना चाहते थे और इसे अपनी कॉलोनी में बदलने की योजना बना रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने बैठक की। उन्हें समझ आया कि यदि इंसानों को बचना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, एक सुपर ह्यूमन का निर्माण। इस प्रकार पेड्रो का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों ने उसकी बॉडी को जेनेटिक रूप से पुनर्गठित किया, एक परफेक्ट मानव योद्धा बनाने के लिए। पेड्रो के प्रशिक्षण की शुरुआत उसकी मानसिक ताकत बढ़ाने से हुई। वैज्ञानिकों ने उसे ऐसे सिमुलेशन में रखा जो उसके दिमाग को एलियन हमलों का सामना करने के लिए तैयार करे। वह दिनों तक बिना रुके सिमुलेशन के भीतर था। उसका हर पल उसकी सहनशीलता को बढ़ा रहा था। अगले चरण में उसे फिजिकल ट्रेनिंग दी गई। वैज्ञानिकों ने उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में रखा। पेड्रो की ट्रेनिंग का अंत एक असली लड़ाई से हुआ। वैज्ञानिकों ने एक रोबोटिक्स एरिना तैयार किया जहां पेड्रो को एलियंस की तरह लड़ते यंत्रों का सामना करना पड़ा। हर नई चुनौती ने उसे एक नए स्तर पर मजबूत किया। इस बीच एलियन अपनी चालों को तेज कर रहे थे। उनका नेता पेड्रो की मौजूदगी का पता लगा चुका था। उसने इंसानों को धोखा देने के लिए एक और झूठी घोषणा की। हम सचमुच आपकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियों ने दरार पैदा कर दी। आइए शांति से एक साथ बैठते हैं। पेड्रो अब पूरी तरह तैयार था। उसकी ट्रेनिंग ने उसे ऐसा योद्धा बना दिया था जो न केवल एलियंस को हराने की ताकत रखता था, बल्कि उनकी बड़ी योजनाओं को समझ भी सकता था। अब सवाल था, क्या इंसान और पेड्रो इस खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं?